ठट्ठा के करीब कौमी शाहराह पर ट्रक ड्राइवर की गफलत नौकीमती जानें निकल गई। मुखालिफ सम से आने वाले ट्रक ने वैन को कुचल डाला। गाड़ी में सवार तमाम 9 अफराद जामहक हो गए। हादसे में जामहक अफराद की लाशें सोहराब गोट ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कराची से कैंचर झील पिकनिक मनाने जाने वाले लांडी कजाफी टाउन के रिहायशी 9 दोस्तों को चलियाबंद के मकाम पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें तमाम अफराद जामहक हो गए। लवाहिकीन के मुताबिक जामहक अफराद कजाफी टाउन और अतराफ के इलाकों के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। ये सारे आपस में दोस्त हैं और ये करली झील का प्रोग्राम था इनका पिकनिक का। और ये कजाफी टाउन, गुलशन अस्करी और जफर टाउन के रिहायशी हैं सारे। एक भाई थे अब्दुल्ला नाम है जिनका, वो हमारे घर के बिल्कुल सामने रहते हैं। वो बाहर से आए थे, अभी ईद की छुट्टियों पे आए थे, यहाँ से सऊदी अरब से आए थे। एक मेरा कज़न है, उसमें केसर नाम है जो, तो केसर नाम का लड़का है वो, माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं उसकी 5। तो ये सारे अभी सुबह दिन को 3 बजे निकले हैं। जब कॉल मौसूल हुई तो 2 एम्बुलेंसेस ठट्ठा सेंटर से रवाना हुई। वहाँ से भी डिस्टेंस तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का था, तो आधा घंटा तो लगता है। लेकिन जब हमारे वहाँ के रजाकार वहाँ पहुँचे मौके पे, तो उन्होंने वहीं डिक्लेयर कर दिया था कि बिल्कुल काफ़ी लोगों की हालत ख़राब थी और पल्स वगैरह भी नहीं चल रही थी। जिसके बाद उनको उठा के उन गाड़ियों में 1122 का भी हमला था, इनको मकली सिविल पहुँचाया गया। इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। इसमें 9 के 9 अफराद जो आरोप में थे वो जाँ भाग। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला। कादरपुर लिंक रोड पर पुलिस गश्त के दौरान डाकुओं से मुबैना मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू वारदात की नीयत से खड़े थे। डाकुओं के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। मुलजमान की शनाख्त नहीं हो सकी है और इनकी लाश घोटकी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। आपको बताएं कि मारे गए मुलजमान की शनाख्त नहीं हो सकी है। घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला। कादरपुर लिंक रोड पर पुलिस गश्त के दौरान डाकुओं से मुबैना मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू वारदात की नीयत से खड़े थे। डाकुओं के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केसेस सामने आ गए। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद में मुतासरा शख्स में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई है। मरीज पिम्स अस्पताल में जेर इलाज है। टेस्ट कराने पर कौमी इदारा सेहत ने दूसरे मुसाफिर में भी मंकी पॉक्स की तस्दीक कर दी। कराची में मंकी पॉक्स के खदशे के पेश नजर महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों को मरासला जारी कर दिया। मंकी पॉक्स के फैलाव की रोकथाम के लिए प्रोटोकॉल की सहूलत पर भी पाबंदी होगी। मंकी पॉक्स के हवाले से एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स के लिए एहतियाती तदाबीर पर मबनी गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। मंकी पॉक्स की अलामात शदीद बुखार, जिस्म पर धब्बे और दर्द की शिकायत होती हैं। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 2 केसेस सामने आ गए। आगे बढ़े। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, पाक फौज किसी सियासी जमात की हामी नहीं। हुकूमत और फौज में गैर सियासी रिश्ते को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम, किसी एक जमात की तरफ राग़िब नहीं। ताकत का असल महवर आवाम है। असल ताकत का जो महवर है और जो मरकज़ है वो अवाम पाकिस्तान है। और जहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो एक कौमी फ़ौज है। हमारे लिए तमाम सियासतदान और तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया, इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के सामने मौक़िफ़ रख दिया है। अफवाज पाकिस्तान इदारों और उनके अहदेदारों के खिलाफ जो बातचीत की जा रही है, हम समझते हैं कि वो ना सिर्फ गैर ज़िम्मेदाराना और गैर दानिशमंदाना है, बल्कि गैर आइनी भी है। अगर ये किसी मुअज़्ज़ज़ जज के बारे में की जाए तो हित्ते इज्जत का कानून हरकत में लाया जा सकता है। अगर ये बातचीत इदारों या उनके अहदेदारान के बारे में की जाए तो हम भी कानून को हाथ में लिए बगैर सिर्फ कानून पाकिस्तान को ही हरकत में ला सकते हैं। DGISPR ने कहा, पाक फौज और हुकूमत के दरमियान आईनी ताल्लुक है। किसी भी मुल्क में फौज की जानिब से किसी एक सियासी या मजहबी ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई का नतीजा इंतशार ही निकलता है। वेटरन होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कानून पाकिस्तान से इस्तिस्ना हासिल हो जाए। Being a veteran doesn't provide you impunity from the law if you break any law। और वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस को इसी तरह सियासत का लबाता नहीं पहनना चाहिए। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर जारी मुहिम एक ला हासिल बहस है। कुछ अफराद फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले हैं, बाज लोग सियासी हैं और कुछ का दुश्मन एजेंसीज वाला एजेंडा है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कमीशन वज़ीर आज़म
एक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इत्तेहादी जमातों का अहम मशावरती इजलास बुला लिया। मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी। शहबाज शरीफ ने लाहौर के मॉडल टाउन में करीबी रफ़क़ा और कानूनी माहिरीन के साथ बैठक सजाई। अहम मामलात का तफसीली जायजा भी लिया गया है। आपको बताएं कि मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन का मिशन वज़ीर-ए-आज़म इन एक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुकूमत को दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने सियासी जमातों के इलेक्शन लड़ने का खुला चैलेंज कर दिया। कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, मुझे सिलेक्टेड कहने वालों से कहता हूं, आओ मैदान में इलेक्शन लड़ो, एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ खड़ी। ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कह रहा हूं कि अब मैदान में आओ, एस्टैब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है। एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूं, आओ इलेक्शन लड़ें। हमने 37 बाय इलेक्शंस में से 30 बाय इलेक्शन हम जीत चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी थी, इलेक्शन कमीशन इनके साथ थी, अंपायर मिला के भी ये मैच हार गए हैं। तो मैं फिर चैलेंज करता हूं कि इलेक्शन से भागो ना, सब कुछ तुम्हारे साथ है, अंपायर साथ है। उसके बावजूद मैं चैलेंज करता हूं कि आओ मैदान में इलेक्शन। यहां वक्त एक ब्रेक का और उससे पहले शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों का मशावरती इजलास आज बुला लिया। कराची से पिकनिक मनाने कैंचर झील जाने वालों की गाड़ी को ठट्ठा के करीब ट्रक ने कुचल दिया, 9 अफराद जान बहक। और घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू मारे गए। साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो लीक को राइट टू प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, मुबैना ऑडियो लीक चोरी का माल, जो बिका नहीं, कमजोर आदमी नहीं, मशवरा देने का हकदार हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने कौन सा पाकिस्तान बेचा है, नहिया ख्वाजा तारिक रहीम से किस केस पर और कब बात की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो लीक को राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मुबैना ऑडियो लीक चोरी का माल, जो बिका नहीं, कमजोर आदमी नहीं, मशवरा देने का हकदार हूँ। साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने कौन सा पाकिस्तान बेचा है, नहियात के ख्वाजा तारिक रहीम से किस केस पर और कब बात की। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुबैना ऑडियो लीक को राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आज फिर एक ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो लीक्स की गुफ्तगू इंतहाई संगीन है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि साकिब निसार को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश की जा रही है ऐसा काम हो जाए कि तौहीन अदालत हो जाए। बड़ी संगीन गुफ्तगू है जो मुल्क के एक सीनियर तरीन वकील और साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दरमियान हो रही है। उसमें भी आप देखेंगे तो गुफ्तगू से नज़र ये आ रहा है कि जैसे वो ताने बाने फिर इन्हीं मामलात से जाके जुड़ रहे हैं और एक फरमाइशी गुफ्तगू है कि किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट, और इन नादान दोस्तों की कोशिशों की वजह से किसी हद तक ये माहौल बन भी चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अंदाजा लगा लें मुल्क कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। अवाम को सड़कों पर आए बगैर आज़ादी नहीं मिलेगी। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। अंदाजा लगा लें कि मुल्क कितने बड़े माफियाज में घिरा हुआ है। आगे बढ़े। एमक्यूएम राब्ता कमेटी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए मरदमशुमारी के गैर हतमी नताइज मुस्तरद कर दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वफाकी वज़रा समेत 7 अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफ़े भी ले लिए। तफसीलात बताएंगे नईम खानज़ादा। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात, एमक्यूएम पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत से राह जुदा करने पर गौर। वफाकी वज़रा समेत 7 अरकान कौमी असम्बली ने अपने इस्तीफे खालिद मकबूल सिद्दीकी को जमा करा दिए। एमक्यूएम का वक्त बुध को इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात करेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में
कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में राब्ता कमेटी के इजलास में मर्दमशुमारी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। राब्ता कमेटी का मौक़िफ़ है, मर्दमशुमारी हमारी रेड लाइन है, इसको क्रॉस किया गया तो असेंबलियों में बैठने और हुकूमत में रहने का कोई जवाज नहीं।